मेरे जाने के बाद लोग मुझे भूल जाए ये मैं नहीं मानता। मेरे जाने के बाद लोग मुझे भूल जाए ये मैं नहीं मानता। क्या 10 गढ़वाल में अभी भी कोई ऐसा है जो अखिलेश सकलानी को नहीं जानता? आंखों में तेरे शबाब है, आंखों में तेरे शबाब है, ओंठों पे तेरे शराब है। आंखों में तेरे शबाब है, ओंठों पे तेरे शराब है। 10 गढ़वाल में मेरी लास्ट कॉमेडी है। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना, क्योंकि मेरी थोड़ा तबीयत खराब है। मैं अभी कंटेंट पे आया नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता लग गया टाइम तो है नहीं। अगर इसका टाइम होता तो मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाता, कंटेंट पे मैं जाऊंगा। एक बार मेरे साथ एक अजीब घटना हो गई थी। अजीब घटना क्या थी? जिस समय भर्ती हुआ था जिस समय मैं भर्ती हुआ, समय में अजीब घटना हुई। जिस दिन मेरा भर्ती का रिजल्ट आया उसी दिन मेरे दादाजी खत्म हुए। अब अभी तक घर वालों की ये समझ में नहीं आया कि दादाजी गम में खत्म हुए या खुशी में खत्म हुए। तो मेरे वहाँ पर उस समय मैं घर पे नहीं था, तो मेरे लिए फोन आया। मैं डिस्ट्रिक्ट में जा रहा था, जो डिस्ट्रिक्ट जो स्कूल से मैं एथलेटिक्स में जाती वहाँ जा रहा था। तो मैं जा रहा था जैवलिन थ्रो में, मतलब मैं भाला फेंक में जा रहा था डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ मेरा दूसरा नंबर आया था। तो वहाँ पर जो है मेरे पापा का फोन आया मिलने कि भाई, मैं पापा को फोन किया था कि पापा ऐसी ऐसी बात है, मेरा दूसरा नंबर आ गया जैवलिन थ्रो में। तो मेरे पापा ने बोला कि तू घर आ जा, तेरे दादाजी मरने वाले हैं, खत्म होने वाले, तू घर आ जा। तो मैं इतने में अपने घर पहुंच गया, गाड़ी बुक करके। मैं, आप लोग सुन रहे हो? इतने में मैं जैसे घर पहुंचा, मेरे दादाजी ने मेरे को सिर्फ मरते हुए एक ही चीज बोली है कि बोला तू फौज में भर्ती आ रहा है, मुझे पता है कि डिफिकल्ट काम है लोगों को, लेकिन बोला अगर तूने किसी दुखी इंसान को, किसी स्ट्रेस वाले को अगर तूने हंसा दिया तो बोला तूने इसके बराबर पुण्य का काम कभी नहीं कर सकता। और इतना कहकर मेरे दादाजी खत्म हो गए थे। मैंने उस दिन दोनों मुट्ठियां बंद कर दी थी कि मैं जहां भी रहूंगा, जैसे भी रहूंगा, मैं लोगों को हंसाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे दुखी होना पड़े। और मैं आज तक हर किसी को हंसाते हुए आया हूं। अब मैं कंटेंट पे आता हूँ। लोग कहते हैं कई बार, जैसे फौज से रिटायर हो जाते हैं लोग, तो कई बार कहते हैं कि फौज का जो सेक्शन कमांडर कोर्स हो गया, मोटर फ्री हो गया, बोला हम करते तो हैं लेकिन सिविल में जाके कहीं काम नहीं आता। लेकिन आज मैं भाई इसको साबित करके रहूंगा कि सेक्शन कमांडर हो गया, तुम्हारा आमरूफ हो गया, जो भी रेफल की चाल हो गई, ये घर जाके भी याद आती है, ये काम आती है। मैं आज इसका उदाहरण दूंगा। पिछले साल की बात है, पिछले साल की बात है। तो मैं ऐसे घर जा रहा था, तो मैं जैसे घर पहुंचा, तो मैं अपने घर पहुंचा छुट्टी, तो मेरी फैमिली ने मुझे बोला कि भाई ऐसी कोई बात नहीं, मुझे इस बार प्लॉट लेना है। मेरी फैमिली ने बोला मुझे प्लॉट लेना। तो मैंने कहा प्लॉट लेना, तो देखते भाई अकाउंट में कितना बैलेंस है। अरे बैलेंस देखना पड़ेगा, बिना बैलेंस के तो प्लॉट आएगा नहीं। तो मैं जैसे वहां गया, बैंक में गया, वहां देखा तो 13-14 लाख रुपए पड़ रखे थे। तो मैंने देखा 13-14 लाख रुपए, तो मैंने कहा लालच में प्लॉट देखते हैं, 13-14 लाख में तो ठीक ठाक पड़ जाएगा। जैसे साहब मैं प्लॉट लेने के लिए आगे बढ़ा, तो मेरे को किसी ने बोला कि यहाँ पे एक फौजी रिटायर्ड सूबेदार साहब है जो डीलर की बीच में मदद नहीं करते, डीलर का कोई रोल नहीं है, उनका अपना रेट है, और अपने रेट के हिसाब से क्या करते हैं, प्लॉट देते हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, तो अच्छी बात है अगर ऐसी प्लॉट है तो मैं साहब आगे आगे बढ़ा, तो उनका नाम था सूबेदार भंडारी साहब। हमारे यूनिट वाले भंडारी साहब नहीं हो, वो भंडारी साहब नहीं है, ये भंडारी साहब है, हमारी यूनिट के नहीं हो। उनके पास जैसे मैं प्लॉट लेने के पहुंचा, लेकिन मेरे को पहले हिंट मिल गई थी कि वो फौजी को फौजी तरीके से प्लॉट देते हैं और सिविल आदमी को सिविल तरीके से देते हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, तो नॉर्मल बात है। मैंने कहा इसमें कोई दिक्कत नहीं, फौजी आदमी को ज्यादा ज्यादा ये बोलेंगे कि राम राम बोलिए फिर सावधान हो जाए। मैंने कहा नॉर्मल चीज है। मैं साहब जैसे आगे बढ़ा, तो मैंने जोर से बोला, मैंने कहा राम राम साहब। बोला राम 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 राम। बोला क्या यूनिट को छो बाबा? मैं साहब 10th गढ़वाल कुछ में। तो बोला एक नंबर ही था, बोला मेरा 10th गढ़वाल में। वो अपने उनका नाम लिया, और जो कंडारी साहब थे बॉक्सिंग वाले, कंडारी साहब थे बॉक्सिंग वाले, उनके नंबर ही थे वो। तो उन्होंने बोला कि वो मेरे नंबर ही थे, मेरे साथ थे, और सफेद मूछे काली, वो सिर्फ फौजी आदमी को ही पसंद करते हैं भंडारी साहब। भानीवाला में मेरा घर है, भंडारी साहब वहां पर रहते हैं, तो भंडारी साहब बहुत फेमस है वहां के। लेकिन फौजी आदमी को फौजी तरीके से और सिविल आदमी को सिविल तरीके से। मैं साहब जैसे आगे बढ़ा,
मेरी फैमिली मेरे साथ थी। बोला तुम्हारे पास गाड़ी है? मैंने कहा हाँ साहब गाड़ी मेरे पास बाइक थी। मैं अपनी बाइक स्टार्ट की और सब मेरे पीछे पीछे आगे प्लॉट देने के लिए। एक बार जोरदार तालियां। जैसे साहब मैं आगे बढ़ा तो साहब ले गए मेरे को वहां पे जहां पे उनकी जमीन थी, जहां उन्होंने मेरे को जमीन दिखानी थी। मैं जैसे आगे बढ़ा तो जैसे मैं प्लॉट के सामने पहुंचा जहां पे साहब ने प्लॉट देना था, कोई भटका तो नहीं ध्यान। जैसे मैं प्लॉट के सामने पहुंचा, मेरी वीडियो बनाते रहना, मैं सीडी में डालना है फिर। तो जैसे मैं प्लॉट के सामने पहुंचा तो साहब का फोन आ गया, जो सूबेदार साहब थे उनका फोन आ गया। मैंने अपनी फैमिली को बोला, मैंने यहाँ से पैदल चलना है तो थोड़ा आगे चलते हैं। तो साहब यकीन करो जैसे मैं आगे गया वहाँ पे लंबा चौड़ा कम से कम 10 बीघा जमीन थी आगे। छोटे छोटे प्लॉट कर रखे थे ऐसे करके, मिठाई के टुकड़े जैसे होते हैं। मैंने कहा प्लॉट तो बहुत प्यारे, आज मजा आ गया। रेट था साहब का वहाँ पे 12,000 गज का। मैंने कहा तो सही रेट है, बिल्कुल मेन रोड पे है। आपका फोन आ गया इतनी देर में। जैसे मैं आगे बढ़ा और फ्रंट पे का थोड़ा आगे तो वहां मेरे को चौक से कुछ लिखा हुआ मिला। चौक से कुछ लिखा हुआ मिला। क्या लिखा था वहां पे? FUP मार्किंग। वहां पे लिखा था FUP मार्किंग। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यहाँ तो लड़ाई लगने वाली है। किसके बाप का प्लॉट? मैंने कहा यहाँ तो लड़ाई लगने वाली है। मैंने अपनी फैमिली को बोला, मैंने कहा मैं गलत जगह आ गया, लड़ाई। मेरे फैमिली ने बोला क्या हुआ? मैंने कहा यहाँ देख FUP मार्किंग। मेरी फैमिली क्या समझ में आता है FUP मार्किंग क्या होती है? उसने पढ़ा, बोला FUP, बोला नॉर्मल चीज है तो कुछ होगा, बोला उनका कोड हो सकता है। बोला ऐसा हो कि फौजी उठाओ प्लॉट। मेरी फैमिली ने अपना दिमाग लगा दिया खट करके, हो सकता है ऐसा हो, बोला कि फौजी उठाओ प्लॉट। मैंने कहा तेरा हो गया दिमाग खराब। ऐसा कुछ नहीं है। एक बार फिर से ताली बजा दो। तो जैसे साहब इतनी कहानी हुई, उसके बाद साहब आ गए वहां पर से। बोला हाँ भाई प्लॉट के लिए तैयार है? साहब सीरियस होके आ गए। साहब का फोन कटा, साहब का मूड ही चेंज हो गया। बोला प्लॉट के लिए तैयार है? ये मेरे साथ रियल घटना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं रिटायर जाने वाला हूँ 4 दिन बाद, तो मैंने बता देता हूँ ये रियल घटना है। मैंने आज तक किसी ने बताया, लोग बोलेंगे कैसा आदमी तेरा चूते बन गया। तो जैसे मैं वहां पे गया, ये थी साहब FUP मार्किंग लाइन चौक पे, ये वाली। और मैं यहाँ पे जैसे खड़ा होगा, साहब लाइन पे मिले थे पहले से ही। साहब लाइन पे खड़े थे। मेरे को साहब ने, मैं इतना पीछे खड़ा था साहब के, साहब ने क्या बोला मेरे को? लाइन पे मिलो। मैं थोड़ा आगे आ गया, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन लाइन पे मिल गया। मैंने कहा अभी भी नॉर्मल होगा, मिल जाता हूँ। साहब ने आगे मेरे को बोला फौजी भाई सावधान, जोर से बोला साहब ने। ये रियल बात है। मैंने कहा दिमाग खराब हो गया, मैं 2 कदम पीछे आ गया। मैंने कहा साहब मेरे को प्लॉट चाहिए नहीं, कल तो मैं छुट्टी काट गया, इसलिए छुट्टी आया था मैं कि फौज में सावधान विश्राम से परेशान हो गए, 1 महीने की छुट्टी काट लेता हूँ। अरे घर आएगी सीधा सावधान विश्राम। मैंने कहा साहब नहीं चाहिए मेरे को। मैं वापस चला गया। मेरी फैमिली साहब वहाँ पे, मेरी फैमिली क्या करती, जैसे मैं कहीं परेशान हो जाता हूँ तो मेरी फैमिली खट करके मेरे को समझ